Hello, Namaste, good morning, Sat Sri Akal. Myself Dr. D.D. Goyal and I welcome you online digital platform of New Udan classes. So medicines जो है उसके वैसे क्वेश्चंस आपके पास में थोड़े बहुत आए थे, बट कुछ पैरासाइटोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, मतलब पैरासाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपके पास में नहीं आए थे, तो इनको मिक्स करके हमने कुछ क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड कराए हैं और अवेलेबल करवाए हैं. ओके, और पैरासाइटोलॉजी जो है वो जनरली मेडिसिन का ही एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के पैरासाइट जैसे थाइलेरिया, बबेशिया वगैरह उनके बारे में, उनकी डिजीज़ के बारे में स्टडी करनी होती है. तो वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड हो गई है एंड उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज आप इस लेक्चर में देख लेंगे. ओके, तो देखिए, इन सीवियर टिम्पैनी द डेथ ऑफ द एनिमल कैन बी. इनमें से जो सीवियर टिम्पैनी होती है, पहली चीज़ देखो टिम्पैनी क्या होती है. टिम्पैनी देखो दो टाइप की होती है, एक तो गैसियस टिम्पैनी और एक होती है जो फ्रॉथी टिम्पैनी होती है. टिम्पैनी का मतलब क्या होता है, रूमन में गैस पड़ जाना. रूमन में गैस जो होती है अगर फिल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉथी टिम्पैनी. ओके, अगर गैस भर जाती है तो गैसियस, एंड अगर झाग बन जाता है तो फ्रॉथी टिम्पैनी. तो ये दो टाइप की टिम्पैनी होती है. अब इसमें एक क्वेश्चन है कि सीवियर टिम्पैनी डेथ जो होगी एनिमल्स की वो किस रीजन से होगी. ओके, तो देखिए डेथ के रीजंस देखिए क्या क्या है. स्टॉप ब्रीथिंग सबसे पहले, कि अगर ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए तो ऑफकोर्स आपको ये चीज़ पता होगी कि जब गैस ज़्यादा भर जाती है तो इसके बाद में क्या होगा कि रेस्पिरेशन जो होता है वो भी सही से नहीं हो पाता. इसलिए ऑफकोर्स स्टॉप ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी स्टॉप हो सकती है. नॉन फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट जो होता है वो भी फेल हो सकता है. एंड टॉक्सीमिया, यस, जहर भी फैल सकता है. तो फ्रॉम ऑल, यानी यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है फर्स्ट के, वो चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है. ओके, सेकंड देखिए, कॉप्रोफेजिया जो होता है वो क्या होता है. द ईटिंग ऑफ द एनिमल्स ओवन और एनिमल्स डंग, एनिमल्स को डंग जो होता है उसको खाना. लिकिंग और च्यूइंग ऑफ बोन्स जिसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोफेजिया. ओके, फीडिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी विथ काविंग बाय फीमेल एनिमल्स एंड ईटिंग ऑफ सॉइल, पॉलीथीन, प्लास्टिक एंड एनिमल्स. इनमें से जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ये पूछा हुआ है, तो कॉप्रोफेजिया जो होता है ये होता है भाई अपने ही एनिमल्स को खाना. ओके, अपने ही कास्ट के जो एनिमल्स होते हैं उनको खाना, ये होता है कॉप्रोफेजिया. ये होता है ऑस्टियोफेजिया. ये होता है इन्फेंटोफेजिया. अगर अपने बच्चों को खाने लग जाए दैट इज कॉल्ड इन्फेंटोफेजिया. ओके, एंड ईटिंग ऑफ सॉइल, पॉलीथीन, प्लास्टिक, तो ये क्या है, नॉन एडिबल, या अपन कह सकते हैं विच इज नॉन फीड. ओके, जो फीड नहीं है तो इसको बोलते हैं एलोट्रायोफेजिया. तो अब ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर देख लीजिए. क्वेश्चन पूछा है कॉप्रोफेजिया, कॉप्रोफेजिया जो होता है वो होता है ए. थर्ड क्वेश्चन है पास्चुरेला मल्टोसिडा, ये कौन से कौन सा जो डिजीज है उसका है. तो देखो, एंथ्रेक्स जो होता है उसका होता है बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस. ओके, लैम फीवर जो होता है वो होता है मेरे हिसाब से क्लोस्ट्रीडियम, यहाँ पे ब्लैक क्वार्टर. ओके, ब्लैक क्वार्टर. और ब्रुसेलोसिस, ब्रुसोला अबॉर्टस, ब्रुसोला अबॉर्टस से होता है. और यहाँ पे ये एक डिजीज ने दी है गाल्स. गाल्स कौन सी डिजीज होती है, ये कोई डिजीज नहीं है. पास्चुरेला मल्टोसिडा जो है इससे एचएस डिजीज होती है जिसका नाम होता है हीमेरोजिक सेप्टिसीमिया. ओके, जो पास्चुरेला मल्टोसिडा से होती है. तो आंसर यहाँ पे डी, जिसमें आएगा ऑप्शन एचएस. ओके, नेक्स्ट है मिसकैरेज जो होता है. मिसकैरेज का मतलब होता है अबॉर्शन. अबॉर्शन जो होता है वो कौन सी डिजीज में जो होता है कॉमन फीचर्स है. तो ब्रुसेलोसिस में लास्ट 3 मंथ्स में हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है, फुट एंड माउथ डिजीज में भी होता है. तो यहाँ पे चारों ऐसे हैं जिसमें क्या होगा, मिसकैरेज का मतलब यहाँ पे है अबॉर्शन हो सकता है. ओके, क्लियर. तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रेड वाटर फीवर जो है वो कौन सी डिजीज को बोलते हैं. तो रेड वाटर फीवर जो होता है ये आपका पैरासाइट का क्वेश्चन है. रेड वाटर फीवर जो होता है ये बोलते हैं बबेशियोसिस को. ओके, किसको बोलेंगे, बबेशियोसिस को बोलते हैं, जो कि जिसमें क्या होता है कि एनिमल्स में, उस एनिमल्स में यूरिन के साथ में ब्लीडिंग होने लग जाएगी. इस केस में जो है डाइमिनाजिन एसिप्रोरेट ट्रीटमेंट के लिए देते हैं अपन. क्या देंगे, इसका जो ट्रीटमेंट होता है बबेशियोसिस का वो होता है डाइमिनाजिन, डाइमिनाजिन
एसीट्यूरेट, ओके, डाइमिनाजिन एस्ट्यूरेट, जो कि बबेसियोसिस का ट्रीटमेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, पॉइजनिंग कॉज्ड बाय एन एनिमल लिकिंग ए ड्रग यूज्ड टू किल एन एक्सटर्नल पैरासाइट। यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि अपने जो एनिमल्स के आपने देखा होगा टिक्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके लिए एक फ्लूमेथ्रिन दवा आती है, छोटी सी आती है, जिसको अपन ऐसे लाइन से ऐसे डाल देते हैं उसके यहाँ पे बैक पे, है ना, और या फिर क्या करते हैं उसको पानी में डाल करके पोंछा मार देते हैं, ओके। तो एक फ्लूमेथ्रिन दवा आती है, और वो फ्लूमेथ्रिन जो होती है वो किस में यूज होती है, एनिमल्स के एक्सटर्नल पैरासाइट्स को किल करने के लिए, एनिमल्स के एक्सटर्नल पैरासाइट्स को किल करने के लिए फ्लूमेथ्रिन यूज में करते हैं, ओके। और उसके कारण जो पॉइजनिंग होती है वो होती है आर्सेनिक पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग होगी, आर्सेनिक पॉइजनिंग। सरा इज द कॉज ऑफ डिजीज, सरा जो होता है ये ऑफ कोर्स ट्रिप्नोसोमा इवांसी जो होता है इसमें, इस डिजीज में ये कॉज होता है, ओके। नेक्स्ट मिल्क फीवर जो होती है ये आपकी एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाता है, कुछ चेंजेस हो जाता है। द डिजीज विच इज फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल, मेल एंड फीमेल दोनों में जो डिजीज पाई जाती है वो कौन सी डिजीज है। पहला इसमें पूछा है कीटोसिस, मिल्क फीवर, मैस्टाइटिस एंड ब्रुसेलोसिस। तो कीटोसिस जो होती है वो ओनली क्या होती है, फीमेल में होती है, ओके। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी फीमेल में होती है। मैस्टाइटिस ऑफ कोर्स जो मेमरी ग्लैंड होगी वो किस में होगी, फीमेल में। जबकि ब्रुसेलोसिस जो होता है वो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल में ये ऑर्काइटिस कॉज करता है, ठीक है। मेल में क्या करेगा, जो टेस्टिस होते हैं उसमें ऑर्काइटिस जो होता है वो कॉज करता है, और जो फीमेल होती है उसमें ये अबॉर्शन कॉज करता है, फीमेल में ये अबॉर्शन कराएगा, ओके। तो आंसर इज डी। 10th क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट, ए डिजीज कॉमनली फाउंड इन ए स्मॉल एरिया। मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया था कि कुछ डिजीज एंडेमिक होती है, कुछ एपिडेमिक होती है, कुछ पेंडेमिक होती है, कुछ पेंडेमिक होती है, ठीक है। तो स्मॉल एरिया जो होता है तब क्या हो जाती है, वो एंडेमिक होती है, ओके। इसके बाद में ये क्या हो जाती है, पेंडेमिक हो जाती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, ओके, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस जो होता है, देखो यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन चार दिए हुए हैं, टंग का इन्फेक्शन, गम्स का इन्फेक्शन, ईयर का या फिर आई का। तो हर एक के लिए एक अलग से टेबल जो है आपको मिल गई होगी, जिनमें कौन कौन से टाइप के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑफ कोर्स जो स्वेलिंग ऑफ गम्स होते हैं इसका जो इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, जिंजीवाइटिस, ओके। 11th का आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिजीज कॉज्ड बाई डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड वेपराइज फैटी एसिड्स। यस, कार्बोहाइड्रेट के अगर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हो जाए तो कीटोन बॉडी बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है, कीटोन बॉडी जो है वो बनने लग जाती है, और कीटोन बॉडी बनने से क्या हो जाती है, डिजीज कीटोसिस हो जाती है। कौन सी डिजीज होगी, कीटोसिस। ये जो मिल्क फीवर होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, एनीमिया ब्लड की कमी से होता है, और जो पाइका होता है वो आपके फॉस्फोरस की कमी से होता है। क्लियर है, ये इसमें चारों क्वेश्चन देख लो आपके बन गए। मिल्क फीवर कैल्शियम डेफिशिएंसी से होगा आफ्टर द काविंग, काविंग के बाद में क्या होता है, कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाता है एनिमल और वो बैठ जाता है, ओके, सेटल डाउन हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप क्या करोगे, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है वो चढ़ाओगे, इसके बाद में वो खड़ा हो जाएगा, ओके। तो एनीमिया ब्लड के लिए, पाइका जो होता है वो फॉस्फोरस के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके क्या हो गए, एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की डिजीज कंडीशंस हो गई। ब्लीडिंग फ्रॉम द नेचुरल पोर्स और नेचुरल ऑरिफिस ऑफ द बॉडी लाइक नोज, माउथ एंड एनस एंड स्पेशल सिम्टम्स जो है वो कौन कौन से है इसमें होते हैं। तो देखिए एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है, टेरी कलर का ब्लड आने लग जाता है। कैसे कलर का, टेरी कलर का। टेरी कलर ब्लड जो है वो सिक्रेट होने लग जाएगा, और उसका जो सिक्रेशन होगा वो नेचुरल ऑरिफिस से होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेक्स। ब्लैक वाटर इज द कॉज ऑफ डिजीज, जो कि किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनस होगी, पास्टोरेला मल्टोसिडा से एचएस होगी, एंड ब्रुसेला अबॉर्टस से ब्रुसेलोसिस होगी। क्लियर। 15 देख लेते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया होता है जो कि पानी से डर लगने लग जाता है, तो वो किस में होता है, कुत्ते में, सॉरी कुत्ते में रेबीज के कारण, कुत्ते में
रेबीज जो डिजीज होती है इसके कारण होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया, वो पानी से डरने लग जाएगा। रेबीज का यही एक सिंपल सा है, आप क्या करो उस पर पानी छाटोगे ना एनिमल्स पे, तो एनिमल्स जो है डरने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेबीज। इसमें ये जो है वो रेबी हाइड्रोफोबिया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया एंड दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन रेबीज। क्लियर। 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड पैरासाइट, इनमें से कौन सा जो पैरासाइट है वो ब्लड पैरासाइट नहीं है। तो एनाप्लाज्मोसिस ब्लड पैरासाइट है, बबेशियोसिस ब्लड पैरासाइट है, थाइलेरियोसिस भी ब्लड पैरासाइट है, ये तीनों ही ब्लड पैरासाइट है। और जो साल्मोनेलोसिस जो होता है वो इंटेस्टाइन या फिर आपका जो स्टोमक होता है इसमें होता है, ये डायरिया कॉज करता है। तो ऑफ कोर्स जो साल्मोनेला होता है ये डायरिया कॉज करेगा, तो वो स्टोमक का पैरासाइट होता है। ओके, व्हाट इज कॉल्ड बैंक्स डिजीज इन काऊ, काऊ में जो बैंक्स डिजीज होती है वो ऑफ कोर्स ब्रुसेलोसिस जो होता है, इसी का ही एक और अदर नेम जो होता है वो क्या होता है, बैंक्स डिजीज होता है। क्लियर। तो आंसर इज 17 का ए। ये सारे जो डिजीज के अदर नेम होते हैं उनमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक डिजीज को हमने टेबल से अच्छे से बनाई रखे हैं और आपके पास में वो टेबल्स भी पहुंच गई। हर एक में अच्छे से आपको हर डिजीज़ के याद रखने हैं, आपको उसके सिम्टम्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो है याद रखनी है, प्लस उसके अदर नेम जो होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट, कीटोसिस डिजीज इज ए टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज। ओके, ये क्या होती है, मेटाबॉलिक डिजीज होती है। न्यूकास्टल डिजीज इज सिनोनिम्स ऑफ, न्यूकास्टल डिजीज जो होती है वो एक पोल्ट्री डिजीज है। वो क्या है, एक पोल्ट्री डिजीज है। और ये पोल्ट्री डिजीज जो है वो किसमें होती है, कि इसका जो अदर नेम वो क्या है, रानीखेत। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज सो वुडन टंग, लकड़ी जैसी जो जीभ होती है वो कौन सी डिजीज में हो जाती है। तो देखिए, दो डिजीज का आपको याद रखना है, एक तो वुडन टंग जो होता है वो किसमें होता है, और एक जो जौ होता है, जबड़ा, वो जो होता है वो वुडन या फिर कठोर जो होता है किसमें हो जाता है। तो एक्टिनोबैसिलोसिस जो होता है उसमें वुडन टंग होगा, और लंपी जो है वो किसमें हो जाएगा, एक्टिनोमाइकोसिस में। और वुडन टंग किसमें होगा, एक्टिनोबैसिलोसिस में। तो आंसर इज एक्टिनोबैसिलोसिस, बी का 20 का बी आंसर हो जाएगा। लॉक जॉ, अब जो एक तो है लंपी जॉ और एक है लॉक जॉ, दोनों में देखो डिफरेंस, एक में तो है लंपी जॉ और एक है लॉक जॉ। जो जबड़ा जो होता है वो इतना लॉक हो जाता है खाना भी नहीं खा सकते। ये जो सिम्टम्स है लॉक जॉ, ये तो होगा टिटनेस में, जिसमें क्या होता है, जॉ जो है, जबड़ा जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। तो जॉ पैरालिसिस जो है वो किसमें होता है, टिटनेस में। जॉ पैरालाइज किसमें होगा, टिटनेस में। ओके, और लंपी जो होगा वो मैंने आपको बताया था, एक्टिनोमाइकोसिस। आंसर इसका हो जाएगा डी। विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, इनमें से कौन सी डिजीज जो है प्रोटोजोआ से नहीं होती है। तो बबेशियोसिस आपको पता है, बबेशिया जो है एनिमल्स, बबेशिया जो वर्म्स है उससे होता है, तो ऑफकोर्स ये तो पैरासाइट से या प्रोटोजोआ से होती है। थाइलेरिया एनुलेटा भी होती है। सर्रा जो होती है वो ट्रिप्नोसोमा इवांसी से होती है, तो ये भी होती है। जबकि ये तीनों तो जो है आपकी कौन सी है, प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट से। और ये जो डिजीज है वो मेटाबॉलिक डिजीज है। कौन सी डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज। मिल्क फीवर जो है वो कौन सी है भाई, मिल्क फीवर जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज है, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से होती है। तो आंसर इज डी। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से वायरस से कौन सी डिजीज होती है। तो टिटनस होती है आपकी बैक्टीरिया से। लैम फीवर नहीं है, यहाँ पे ब्लैक क्वार्टर है, ब्लैक क्वार्टर BQ, जो कि ऑफकोर्स बैक्टीरिया से होगी। फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो एप्थस वायरस से होती है। ओके, एंड सरा जो है वो ट्रिप्नोसोमा इवांसी प्रोटोजोआ से होती है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सी डिजीज वायरस से होगी। ये आपको हर डिजीज की ट्रिक बना करके वहाँ पे दी हुई है। इंग्लिश मीडियम वाले की जो बुक है उसमें हर एक में टेबल दी हुई है ना। उन टेबल्स में बैक्टीरिया कौन सी है, वायरस की कौन सी है, याद रखो आप। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 23 का सी।
What cause a disease called mad cow? यहाँ पे एक जो चीज है mad cow disease जो होती है, ये एक प्रोटीनियस फैक्टर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स से ये डिजीज होती है। किससे होती है? प्रियॉन्स से ये डिजीज होती है। क्लियर? 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से गलत क्या है ये बताना आपको। द कॉज ऑफ कीटोसिस, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो सही है ये तो। पीपीएच जो होता है फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होता है, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट है आपका डाउनर काउ जो सिंड्रोम होता है वो किससे होता है, और इसके बाद में जो लैक्टेशन ट्रिटिनी दी है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो ये भी मेरे को सही लग रहा है। तो 1, 2 और ये तीसरा डाउनर काउ सिंड्रोम में इसने बोला है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, तो डाउनर काउ इससे नहीं होता। ओके, डाउनर काउ कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होता है। ओके, तो यहाँ पे डाउनर काउ का गलत है, तो ऑफ कोर्स सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच पैथोजन ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है उसके लिए, हेपेटाइटिस का मतलब यहाँ पे होता है लीवर में कौन जो है वो सूजन क्रिएट करेगा, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो देखिए लिवर फ्लूक जो होता है ऑफ कोर्स वो लिवर को अटैक करेगा, तो ये तो सही है। आर्सेनिक जब पॉइजनिंग होती है तब क्या है, आर्सेनिक जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लिवर में चल जाता है, लिवर में इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो ये भी सही है। साल्मोनेला में भी लिवर में अटैक होता है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो होंगे उनमें क्या होगा, हेपेटाइटिस कॉज होगा। और हेपेटाइटिस क्या होता है, इंफ्लामेशन इन लिवर। ओके, 27 देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है, तो ये तो सही है। केमिकल नेम ऑफ B12 साइनोकोबालेमिन, ये भी सही है ना, दोनों सही है। एनसेफेलाइटिस इन चिकन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, तो 27 में आपको जो दिख रहा है ये भी सही है। एंड विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल जो होता है वो होता है BC, तो ये आपका हो गया गलत। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पे तो ऑल ऑफ द अबव दे रखे हैं, हर एक में ही 4 दे रखा है, जबकि चौथा जो ऑप्शन है आपको पता है BC जो होते हैं, BC आर द वाटर सॉल्युबल, है ना। तो फैट सॉल्युबल जो होगा वो होगा आपके ADE के जो है वो फैट सॉल्युबल होगा। तो 4 तो सब में गलत है, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। ओके, तो ऑफकोर्स इसमें क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती हुई है, कोई ना कोई चेंजेस है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन रॉन्ग। आंसर इसका जो होगा वो आपको पता चल गया। विटामिन डी जो होता है इसके ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है, तो ऑफकोर्स ये भी गलत हुआ। यस, तो ये 2 गलत हो गए, 1 एंड 2 गलत हो गए। केमिकल नेम जो होता है साइनोकोबालेमिन, ये सही है। एनसेफेलाइटिस B1 से होता ही होगा, तो गलत जो यहाँ पे, या फिर तो जो है वो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक्स हुई है। ओके, 28 देख लेते हैं अपन। द डिजीज दैट अकर साइमल्टेनियसली इन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई डिजीज फैल जाती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड पेंडेमिक डिजीज। ये जो डिजीज होती है वो कौन सी डिजीज होती है, पेंडेमिक। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सटेंशन एपिडेमियोलॉजी में बता दिया है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून आना, नाक रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, सही है। लैरिंजाइटिस का मतलब लैरिंग्स, और लैरिंग्स भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, तो ये भी हो गया। स्टोमेटाइटिस का मतलब हो जाएगा छाले होना मुंह में, तो मुंह जो होता है, माउथ जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, तो ये हो गया गलत। और ब्रोंको निमोनिया में, निमोनिया में रेस्पिरेशन में आता है। तो सिर्फ एक ऑप्शन जो है यहाँ पे रिलेटेड नहीं है किससे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो कि स्टोमेटाइटिस है। एंड स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है जो माउथ की मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या आ जाएगा, इन्फ्लामेशन, और सिंपल इसको कह सकते हैं छाले जो हो जाते हैं। तो 29 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। ओके, तो
3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पहला है द यूरिन ऑफ काउ एंड बफेलो जनरली हैज पीएच 5.5 टू 6.5। तो ये जो है गलत है, अप्रॉक्सीमेट जो है इससे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। ब्लड कमिंग विद द यूरिन इन द मोस्ट पाईयूरिया स्टेज, ये भी गलत है, पाईयूरिया में पस आता है। इसने ब्लड बोला है तो ब्लड यूरिया जो होता है उसको बोलते हैं हिमेचूरिया, तो ये भी गलत हो गया। 2 यूरोलिथियासिस मीन स्टोन इन द यूरेथ्रा, ये सही है, यूरेथ्रा में स्टोन होता है। एंड सिस्टाइटिस मीन स्वेलिंग इन द पिट, पिट पता नहीं क्या है, ये गलत है। तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 30 का आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है द डिजीज कॉज्ड बाई सेलेनियम आर नॉट, इनमें से सेलेनियम से जो डिजीज होती है वो नहीं होती है, क्या पूछा है, द डिजीज कॉज्ड बाई सेलेनियम। तो 31 जो है इस क्वेश्चन में इसने बोला है कौन सी डिजीज जो है ये सेलेनियम से नहीं होती है। तो देखो डैगनाला डिजीज सेलेनियम से होती है, एल्कली भी होती है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी विटामिन ई और इनसे होती है। तो पैराकेरेटोसिस जो होती है वो होती है जिंक की कमी से, जिंक डेफिशिएंसी से कौन सी होती है, पैराकेरेटोसिस। तो ये आपके हो जाएगी एसएन से, सेलेनियम जो होता है इससे हो जाएगी, और सॉरी एसई से हो जाएगी, और ये आपकी जिंक से हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटाबॉलिक डिजीज, तो पास्चुरेंट पैरेसिस मेटाबॉलिक डिजीज है, ग्रास टिटेनी मैग्नीशियम की वजह से, कीटोसिस भी जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है मिनरल्स से रिलेटेड है, कोई मिनरल्स की कमी हुई है या ज़्यादा हुआ है। और गोइटर जो होता है एचएस को बोलते हैं। और ऑफकोर्स ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आंसर हो जाएगा। 33 देख लेते हैं। इन द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिल्क फीवर, मिल्क फीवर में यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। मेटाबॉलिक डिजीज है ऑफकोर्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी तो हो रही है, तो यहाँ पे सही है ये ऑप्शन। इट अकर बिटवीन 24 टू 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, यस, डिलीवरी के जस्ट बाद में क्या हो जाएगा, डिलीवरी के जस्ट बाद में 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये भी सही है। इन द डिजीज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द एनिमल इंक्रीजेज, नहीं, बॉडी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, बस इंक्रीजेज नहीं है, मतलब कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ओके, बढ़ेगा नहीं। फीवर है तो इसका मतलब मिल्क फीवर होता है ना, मिल्क फीवर का मतलब ये नहीं कि फीवर आ जाए, नहीं। ओके, तो ये गलत हो गया। और कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 33 का आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, इनमें से जो कौन सी डिजीज ऐसी है जो कि वायरल डिजीज नहीं है, तो पुलोरम जो होती है 34 जो है इसमें क्या हो जाएगा, पुलोरम, जो कि किससे होती है, साल्मोनेला पुलोरम से, साल्मोनेला पुलोरम से ये डिजीज होगी। तो ऑफकोर्स आंसर इज बी, 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी। विच वन इज नॉट ए फॉलोइंग डिजीज डज नॉट अकर इन चिकन, इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो चिकन जो है उसमें नहीं होती, तो डज नॉट एग्जिस्ट इन चिकन। ओके, तो पोल्ट्री की डिजीज जो है इनमें से कौन सी डिजीज पोल्ट्री की नहीं है, तो एफीमेरल फीवर जो होता है आपका, जंगली जो होते हैं जानवर उनमें पाया जाता है, ये पोल्ट्री में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है, तो पीपीआर जो है ये आपकी वायरल डिजीज है जो कि मॉर्बिली वायरस से होती है। रिंडरपेस्ट भी वायरल डिजीज है जो कि मॉर्बिली वायरस से होती है। एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज किससे होती है, वायरल से, कौन सा वायरस, एफ्थस वायरस। ओके, और टीबी जो है ये आपकी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है वो किससे होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, टीबी जो होती है ये बैक्टीरियल डिजीज है। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से, अच्छा प्रोटोजोआ की डिजीज नहीं है, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस, एल मोनोसाइटोजेनस क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 38, किस में ब्यूपाराक्विनोन जो होता है वो मेडिसिन देते हैं, ये मैंने आपको एक और लेक्चर में बताया था। ब्यूपाराक्विनोन ये भी पैरासाइट का ही है। थाइलेरियोसिस जो होता है इसमें अपन ब्यूपाराक्विनोन देते हैं, और इसकी ब्रांड नेम जो है वो है ब्यूटालेक्स,
ब्यूटालेक्स नाम से आपका ब्यूपारोक्विनोन आता है और 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन दे सकते हैं। तो थाइलेरियम देते हैं। ओके, विच डिजीज मेनली अकर इन न्यूबॉर्न चिक्स, इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो न्यूबॉर्न चिक्स में होती है? तो वैसे ऑप्शन यहाँ पे कॉक्सीडियोसिस सही है, लेकिन ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बबेसियोसिस और थाइलेरियोसिस तो कैटल्स में होती है, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होनी थी। और ये ऑप्शन पता नहीं क्या दिया है इसने दो बार, तो ऑफकोर्स कॉक्सीडियोसिस जो है वो राइट आंसर है। ओके, बैक्टीरियल डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है? तो एंथ्रेक्स जो होता है ये बैक्टीरिया होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ब्लैक क्वार्टर जो होता है वो आपका क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है। फेसियोलॉप्सिस जो है ये पैरासाइट होता है, फेसियोला हिपोटिका। फेसियोला हिपोटिका ये क्या होता है? पैरासाइट होता है। लिस्टीरिया मोनोजाइटोजिनस ये भी आपका बैक्टीरिया होगा। तो 3 बैक्टीरिया है, एक वायरस पैरासाइट्स है, तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है? तो 41 जो क्वेश्चन है इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है वो देखना है। स्प्लिन फीवर जो होता है इज ए स्ट्रैंगुलेटेड डिजीज। स्ट्रैंगुलेटेड डिजीज का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगी, फिर नहीं होगी, फिर होगी, फिर नहीं होगी। तो स्प्लिन फीवर में ऐसा कुछ नहीं होता। फड़किया जो होता है वो एंटेरोटॉक्सीमिया है, और एंटेरोटॉक्सीमिया बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी गलत हो गया। BQ जो होता है ये होता है ब्लैक क्वार्टर, जो कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सही बोला है, तो सी आंसर सही है। अबॉर्शन अकर इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस में सेकेंड में नहीं होता, सेकेंड की जगह क्या होगा? थर्ड में होगा। ओके, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से BQ जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो 41 का आंसर होगा वो होगा सी। 42 देखिए, टिटनस डिजीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, वो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो डिजीज इज नॉन द नेम ऑफ लॉक जॉ। मैंने आपको बताया था लॉक जॉ जो है वो इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जॉ जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। दिस डिजीज मेनली अकर्स इन हॉर्सेज। यस, टिटनस जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉर्स में होता है, इसलिए टीटी का इंजेक्शन उसमें सबसे ज़्यादा लगाते हैं। तीसरा, वायरल डिजीज नहीं है भाई, ये वायरल डिजीज नहीं है। ये कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज, जो कि टिटेनी जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है। तो ऑफकोर्स टिटनस जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है। इन दिस डिजीज देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। यस, ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, सिर्फ एक गलत है जो कि वायरल वाला। ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द नेचुरल पोर्स ऑफ द एनिमल विदाउट क्लॉटिंग इन विच डिजीज। तो ऑलरेडी अभी मैंने बताया था, बिना क्लोटिंग वाला जो ब्लड होता है वो एंथ्रेक्स डिजीज में होता है। एंथ्रेक्स डिजीज में क्या होता है? टेरी कलर का आपका ब्लड जो होगा वो सिक्रेट होगा। ओके, टेरी कलर का ब्लड आएगा। कौन से कलर का? टेरी कलर का। क्लियर? तो आंसर इज सी। इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग कोड है? ओके, तो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है RP, रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो होता है ऑफकोर्स कैटल प्लैग भी कहते हैं इसे, यानी कि कैटल प्लैग कैटल में होता है, ये लार्ज रुमिनेंट्स में होता है। PPR स्मॉल रुमिनेंट्स में होता है, इसे गॉट प्लैग भी बोलते हैं, ये दोनों सही है। एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है उसको पोल्ट्री प्लैग कहते हैं, और एफिमेरल फीवर जो होता है उसको 3 डे सिकनेस कहते हैं। तो बोवाइन वायरल डिजीज को नहीं कहते। तो ये हो गया आंसर आपका सही, डी ऑप्शन, जिसमें ये करेक्टली मैच नहीं है। क्लियर? 45 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव से रिलेटेड नहीं है? रूमन है, तो रूमन डाइजेशन से रिलेटेड है, और रूमन में क्या होता है? डाइजेशन से रिलेटेड है। आंसर ए करेक्ट है। कॉलिक, कॉलिक में भी क्या होता है? एब्डोमिनल पेन। कॉलिक क्या होता है? एब्डोमिनल पेन। और एब्डोमन किस में आता है? डाइजेस्टिव में आता है। तो ऑफकोर्स ये भी आपका सही है। चौक, चौक जो होता है या गले में क्या होता है? खाना फंस जाता है, इसोफेगस में खाना फंस जाता है, तो ये भी हो गया डाइजेशन से रिलेटेड। और लैरिंग्स जो होता है ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, क्योंकि ये हो गया रेस्पिरेशन से रिलेटेड, बाकी सारे क्या होते हैं? डाइजेशन से रिलेटेड। आंसर इज डी। 46 देख लेते हैं। प्रेडिक्टिंग अबाउट द एंड ऑफ एनी डिजीज। किसी भी डिजीज के बारे में उसका एंड जो होता है वो अगर डायग्नोस करते हैं उसको बोलते हैं अपन प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब इस डिजीज का रिजल्ट क्या होगा, है ना। और डायग्नोसिस उस रिजल्ट को उस डिजीज को डायग्नोस करना वो होता है डायग्नोसिस। ओके,
और प्रो डायग्नोसिस होता है डायग्नोसिस से पहले का, और ट्रीटमेंट जो होता है वो ड्यूरिंग आफ्टर द डायग्नोसिस, जो सही करने का जो तरीका होता है। अब देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मेड डॉग, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो है रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से फैलता है, तो इसमें कोई भी आंसर, पहला जो आंसर है वो गलत नहीं है। ब्लिस्टर जो होता है अकर इन द माउथ एंड हूव इन द एफएमडी डिजीज, यह सही है। ब्लिस्टर का मतलब होता है कि छाले टाइप के हो जाते हैं जो माउथ एंड हूप में होता है एफएमडी में, ये भी सही है, ये भी सही है। आरपी डिजीज इज नॉन एज म्यूकोजल कॉम्प्लेक्स डिजीज, गलत है ये, म्यूकोजल कॉम्प्लेक्स डिजीज अलग है और रिंडरपेस्ट डिजीज अलग है। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस इज आल्सो कॉल्ड हॉर्स प्लेग, ये सही है। ये प्लेग जितने भी है ना मैंने सारे बता रखे हैं। कैटल प्लेग कौन सा है, हॉर्स प्लेग कौन सा है, और पोल्ट्री प्लेग कौन सा है, और गॉट प्लेग कौन सा है। इन चारों को एक बुक में जो है कहीं पर आपको दिया होगा, अभी तो वैसे आपने देख लिए चारों, तो चारों याद रखना। ओके, कौन कौन सा प्लेग कौन सा होता है तो याद रखना, ये भी सही है और ये इंपॉर्टेंट भी। हॉर्स प्लेग जो होता है वो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस को बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, फड़किया जो डिजीज होती है, फड़किया डिजीज जो होती है इसका अदर नेम होता है एंटेरोटॉक्सीमिया। ओके, एंड दिस डिजीज इज ऑफ सीप, ये डिजीज जो होती है वो किसकी होती है, सीप की डिजीज होती है। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, जो टीबी होती है वो कौन से टाइप की डिजीज होती है, तो ये अपन देख लेते हैं। देखिए टीबी जो होती है इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जब भी टीबी होगी इसके बाद में क्या होगा, एनिमल्स जो होगा वो पर्टिकुलर बहुत टाइम के लिए क्या रहेगा, बीमार रहेगा। ओके, तो अगर 24 घंटे तक ही रहता है तो उसको बोलते हैं पर एक्यूट। 24 से 48 घंटे तक जो होता है वो एक्यूट तक होता है। सब एक्यूट जो होता है वो 7-8 दिन तक होता है। इससे ज़्यादा महीने महीने जब चलती है डिजीज़ तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़। और टीबी जो होती है इसका जो आपको पता हो तो जो ट्रीटमेंट होता है ह्यूमन में, जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है डॉट टेक्निक से। कौन सी टेक्निक से, डॉट टेक्निक से। और इसका 6 मंथ ट्रीटमेंट चलता है। कितना, 6 मंथ, और रोज आना पड़ता है। डॉट टेक्निक क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक। रोज एनिमल्स को या फिर ह्यूमन को भी रोज हॉस्पिटल आना होता है, रोज ट्रीटमेंट खाना होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द डिजीज स्प्रेड्स लाइक एन आउटब्रेक इन ए पर्टिकुलर एरिया ओनली इन सम स्पीसीज, कुछ ही स्पीसीज में जो है अगर कोई डिजीज जो है वो फैलती है तो ऐसी डिजीज को जो है वो पर्टिकुलर क्या नाम दिया जाएगा, यहाँ पे ये पूछा है। तो आपको ये चीज़ पता है, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल छोटा स्पेस में। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में जो कि पर्टिकुलर एरिया में है और कुछ स्पीसीज में है, तो ये होगा एंडेमिक। ओके, और पेंजुटिक जो होता है वो पेंडेमिक या पेंजुटिक एक ही नाम होता है जिसमें वर्ल्ड में पूरी जगह फैल जाती है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी आंसर होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज ऑफ द डिजीज, ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, कौन सा एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। ओके, टीबी जो होता है वो किससे होता है, गलगोटो, हीमोफीलिया, कीटोसिस। क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ी मिस्टेक है। द फोरकास्ट दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ रिकवरी ऑफ ए सीरियसली इल एनिमल इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा एक एनिमल्स जो है, मतलब एक एनिमल जो है वो एक इतना बीमार है कि वो वापस कभी भी जो है वो सही नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशंस जो है वो किसके लिए लेते हैं। तो डाउटफुल का मतलब है जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा ये हमें पता नहीं। ग्रेव जो होता है उसका कोई रिकवरी जो है वापस हो ही नहीं सकती। ओके, फेवरेबल मतलब जो है वो रिकवरी हो सकती है, एंड पुअर मतलब होगी रिकवरी लेकिन बहुत धीरे होगी। तो ग्रेव जो होता है एनिमल, उसकी रिकवरी कभी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी अपन बोलते हैं द एनिमल इज ग्रेव, दैट मीन्स दिस एनिमल कांट बी रिकवर। ओके, ये रिकवर एनिमल, ये एनिमल जो होता है वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। नोइंग अबाउट द डिजीज ऑफ एनिमल एंड इट्स हिस्ट्री, एनिमल्स के बारे में जानना और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड एनामेनेसिस। वे क्या होता है, एनामेनेसिस कहलाता है। ये एक स्टूडेंट ने पूछा भी था एक क्वेश्चन कि सर हिस्ट्री को देख करके तो डायग्नोसिस होता है, नहीं, डायग्नोसिस होता है टेस्ट करके डिजीज का पता लगाना, है ना। डायग्नोसिस क्या होता है, टेस्ट करके डिजीज का पता लगाना, ये होता है डायग्नोसिस। और एनामेनेसिस होता है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो उसको मतलब तकलीफ क्या थी, उसके प्रॉब्लम क्या थी, है ना, हेडेक हो रहा था या क्या चीज़ हो रही थी, कोई वो दिखाना आया डॉक्टर के पास। ओके, दैट इज कॉल्ड एनामेनेसिस। तो
डायग्नोसिस और एनामनेसिस में कंफ्यूज मत होना। एनामनेसिस होता है हिस्ट्री जानना, और डायग्नोसिस होता है वो जो डिजीज होती है इसको टेस्ट करके फाइंड आउट करना कि वो डिजीज कौन सी है। ओके, द प्लेस टू फाइंड पल्स रेट, पल्स रेट जो होती है इसकी टेबल जो है आपके पास में बनाई हुई है, कौन से एनिमल्स में कौन से टाइप की जो पल्स रेट किस आर्टरी से अपन लेते हैं, तो ऑफकोर्स फेशियल से, मीडियन से, मिडल कॉक्सीजल, तीनों ऑप्शन जो है आपके दिए हुए थे वहाँ पे। मेनली जो है अपन मिडल कॉक्सीजल आर्टरी इज यूज्ड फॉर दी टेकिंग पल्स रेट। ओके, द कंडीशन इन विच द पल्स रेट डिक्रीजेज, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पल्स रेट डिक्रीज होती है, तो टैकी का मतलब होता है तेज, ब्रेडी का मतलब होता है धीरे, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट, और प्निया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो ब्रेडी कार्डिया। ओके, ब्रेडी मतलब कम हो गई और कार्डिया मतलब हार्ट रेट और पल्स रेट से रिलेटेड है। ओके, और प्निया मतलब जो होता है वो प्निया वर्ड जो है वो रेस्पिरेटरी रेट से रिलेटेड है। ओके, ये किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी रेट से। 56 देख लेते हैं, द कंडीशन ऑफ ब्रीथिंग पेनफुली, तो ब्रीथिंग जो है मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन, प्निया वर्ड हो गया। अब डिस का मतलब होता है पेन, पेनफुली ब्रीथिंग जो होगी वो क्या होती है, डिस्पनिया। एपनिया का मतलब होता है पूरी की पूरी रेस्पिरेशन क्या हो गई, खत्म, अपसेंट। ओके, ओलिगोपनिया का मतलब होता है जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी। और यूपनिया जो है इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन को, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, यूपनिया बोलेंगे। क्लियर? ओके, ये हो गया आपका 56। 57 जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द हार्ट बीट विथ ए स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड, तो देखिए एक होता है एस्कल्टेशन, एक होता है पाल्पेशन, एक होता है इंस्पेक्शन और एक होता है परकसन। ऑस्कल्टेशन जो होता है ये आपका क्या होता है, स्टेथोस्कोप से होता है। पाल्पेशन में क्या करते हैं अपन, पाल्पेट करते हैं अपने हाथों से। ओके, इंस्पेक्शन में क्या करते हैं अपन, बॉडी जो होती है इसको चेक करते हैं। एंड परकसन जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर जो किसी चीज़ से अपन मार करके जो है जब चेक करते हैं, तो 57 जो है वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑस्कल्ट कर रहे हो, जो किससे होता है, स्टेथोस्कोप से होता है। क्लियर? और बाकी मैंने आपको बता दिया, पालपेट में आप अपने हाथ या अपनी मुट्ठी जो होती है इससे अपन पालपेट करते हैं कि है ना, और परकसन में अपन किसी चीज़ को मार करके करते हैं। ओके, इंस्पेक्शन में पूरी बॉडी चेक कर लो। क्लियर? 58 है, विन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज देयर इज ए क्रेपिटेटिंग साउंड, जो होते हैं मसल्स में कौन सी डिजीज में क्रेपिटेटिंग साउंड आते हैं, तो ये आपका ऑलरेडी लाइंस जो है एज इट इज लिखी हुई है। ब्लैक वाटर डिजीज जो होती है, जो किससे होती है, क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है इससे ये डिजीज होती है। ओके, और क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है इससे कौन सी डिजीज होती है, ब्लैक वाटर। और ये ब्लैक वाटर में क्रेपिटेटिंग मसल्स में ऐसे कचक कचक वाली साउंड आएगी, है ना, जैसे ऐसा लगेगा कि मतलब कचक जैसा कुछ आवाज आएगी। ओके, 58 का हो गया आपका बी। सो आंसर ऑफ 58 इज बी। इन विच डिजीज द साउंड ऑफ गर्गलिंग, गर्गलिंग जैसी साउंड जो होती है, अब गर्गलिंग साउंड जैसे कैसे होती है, आपको गुराटे करते हुए आपने एनिमल्स को देखा होगा, या फिर आप खुद जो है वो गरारे जो होते हैं वो करते होंगे। तो यहाँ पे जो गरारे जैसी साउंड होती है वो किस में होती है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो होता है उसमें ये होती है। ओके, गरारे मतलब आप खड़खड़ जो होता है यहाँ पे जो अपन कह सकते हैं गले में खराश जैसी अगर आवाज़ आती है तो ये किस में होती है, इसीलिए इस डिजीज को बोलते हैं गल घोंटू। क्या बोलते हैं, गल घोंटू। तो कैसी आवाज़ आएगी, गर्गलिंग साउंड आएगी। क्लियर? और आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये है कि एबनॉर्मल बेंडिंग ऑफ द नेक, नेक जो होती है उसको एबनॉर्मल बेंड हो जाती है, ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं अपन टॉर्टिकोलिस। ओके, तो ये आपके हो गए 60 क्वेश्चंस। इजीली आपने इसको क्वेश्चंस को समझा होगा, बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी डिजीज़ होती है, और इसमें कुछ पैरासाइट से रिलेटेड भी एक डिजीज़ है। ओके, बहुत सारी डिजीज़ हमने पैरासाइट से रिलेटेड डाली है। इसके अलावा भी हमें अगर लगेगा कि नहीं पैरासाइट्स की और डिजीज़ आनी चाहिए तो एक लेक्चर क्वेश्चंस का, मेडिसिन क्वेश्चंस का और हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।